Hi guys, welcome or welcome back to this learning platform Let's Rise. This is Avinash Kumari and I warmly welcome you all. So आज मैं अपना एस्टेट बायोमेट्रिक का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. ये एक्सपीरियंस क्यों शेयर करना ज़रूरी है, मैं इसका पर्पज़ आपको बता देती हूँ. जो लोग पहले से बायोमेट्रिक अपने किसी भी फर्दर एग्जाम के लिए पहले करवा चुके हैं एस्टेट में, उन लोगों को पता होगा, उनको इतनी दिक्कत नहीं होगी. बट जो फर्स्ट टाइम बायोमेट्रिक करवाने जाते हैं, मैंने खुद देखा, आज इतने पैनिक में होते हैं, इतने परेशान से रहते हैं, कैसे होगा, क्या होगा, अब क्या करना होगा कि कहीं हमें बाद में कोई दिक्कत ना आ जाए, कहीं उसकी वजह से लेट ना हो जाए. तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, ऐसा मतलब परेशान से रहते हैं. आई थॉट क्यों ना अभी 2 दिन का टाइम है, मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूं, ताकि आपको थोड़ा सा ना मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि ऐसे ऐसे प्रोसेस होता है. मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ यहाँ पर, ठीक है. ओके. तो हमारा जो बायोमेट्रिक का टाइम है वो सुबह 9 से शाम 5 बजे तक है, राइट. क्या होता है कि इस मॉर्निंग टाइम पर अगर आप जा रहे हैं, मॉर्निंग वाले टाइम में अगर आप जा रहे हैं, तो आप 9 बजने से पहले पहुंचिए, क्योंकि ऑलरेडी लोग पहुंच जाते हैं, क्योंकि 9 बजे स्टार्ट हो रहा है, सब सोचते हैं हम जल्दी से हम करवा के चले जाएं, राइट. एंड फिर जैसे जैसे 12 बजते हैं तब तक क्राउड बहुत ज़्यादा हो जाता है. जब मैं पहुंची थी करीबन 10 बजे के आसपास, ठीक है, और उस टाइम पर बहुत बड़ी लंबी लाइन बनी हुई थी, राइट. थोड़ा-सा अगर आपको ये है कि भई हम इतना देर नहीं खड़े हो सकते, जैसे ख़ैर जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं या फिर जो जिनको सच में ज़रूरत है कि भई वो ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकते और उनका पहले करवाने की ज़रूरत है, तो उनको हेल्प किया जाता है, उनका पहले बायोमेट्रिक करवाया जाता है, ठीक है. सो यस, अदरवाइज़ आपको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ता है. या तो आप जल्दी जाइए सुबह के टाइम में अगर आप फटाफट करवाना चाहते हैं तो, या फिर आप शाम के टाइम में जाइए, यानी कि 1:30-2 बजे के आसपास, 2-3 बजे के आसपास जाइए. फिर आप जो है शाम के शिफ्ट में आपका मतलब शिफ्ट तो क्या मतलब पूरे दिन ही चलता है, बट मैं आपको बता रही हूँ कि जनरली ऐसा हो रहा था कि मॉर्निंग टाइम में बहुत ज़्यादा लोग आ रहे थे, यही सोच के कि जल्दी पहुँच जाते हैं और करवा के फ्री हो जाएँगे, बट स्टिल बहुत टाइम लग रहा था, ठीक है. पहली चीज़ ये, अपने साथ क्या-क्या लेकर के जाना है. दूसरी चीज़ ये, अपने साथ आपको अपनी जो कैंडिडेट कॉपी आपके पास होगी, जिसको हम एडमिट कार्ड बोल रहे हैं, उस पर लिखा होगा कैंडिडेट कॉपी, ध्यान से देखना, ठीक है. अब ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिसका लेवल 2, लेवल 3 भी क्लियर है या लेवल 1, लेवल 2 भी क्लियर है, मतलब एक से ज़्यादा लेवल जिन्होंने क्वालिफ़ाई किए हैं. तो आपको अपनी दोनों ही जो कैंडिडेट कॉपी हैं लेकर के जानी है, और साथ में दोनों या तीनों तीनों लेवल किए हैं तो तीनों कॉपी, दोनों लेवल किए हैं तो दोनों कॉपी, और उसके साथ आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना है. अगर आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम अपनी आईडी में आधार कार्ड दिया है तो, अगर उसके अलावा कोई और आईडी अपलोड की है तो मेक श्योर आपने जो अपने एडमिट कार्ड में जो आपकी आईडी मेंशन है ना, आप वही आईडी लेकर के वहाँ पर जाएँ, ठीक है? ओके. इस बार जो है एक तीसरी चीज़ मुझे देखने को मिली जो पिछली बार नहीं थी. इस बार क्या हुआ, जो आपकी कैंडिडेट कॉपी है उसकी फ़ोटोकॉपी वो लोग सबमिट कर रहे थे वहीं पर, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है, हम तो जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे उसके अकॉर्डिंग तो सिर्फ़ आपकी कैंडिडेट कॉपी और आपकी एक आईडी, ओरिजिनल आईडी चाहिए होती है. बट वहाँ पर जाने के बाद पता चला तो फिर थोड़ा-सा पैनिक वाला सिचुएशन हो गया कि भाई अब लाइन छोड़ कर के जाएँगे तो जगह चली जाएगी, है ना? और फ़ोटोकॉपी सबमिट हो रही है तो ये तो करवाना पड़ेगा, राइट. फिर वहाँ से चलो, वो तो फ़ोटोशॉप वगैरह पास में ही थी तो फटाफट करवा लिया. बट येस, आप परेशान ना हो, अपना पहले से ही करवा के लेके जाना, ठीक है. तो इस बार ये चेंज यहाँ देखने को मिला. तो जब आप लाइन में खड़े होते हैं, आपका जो है हर एक का बारी-बारी वहाँ पर जो है क्या होता है, एंट्री होती है. आपका नाम, कौन से लेवल के लिए आपका है, रोल नंबर वगैरह, ये सारी डिटेल्स उसमें ली जाती हैं. और ये सब होने के बाद फिर आपको अंदर, मतलब या तो जस्ट वहीं साइड में होगा या फिर अंदर भेज देते हैं थोड़ा-सा ही डिस्टेंस पे, कि अब यहाँ पर आपका बायोमेट्रिक होगा. बायोमेट्रिक कैसे होता है, आपका भाई जो एडमिट कार्ड है उसकी फ़ोटो क्लिक करेंगे, ठीक है? सॉरी, उसका जो रोल नंबर है वो फ़ीड करेंगे, फिर आपकी फ़ोटो क्लिक करेंगे, एंड फ़ोटो क्लिक करने के बाद आपका थंब इम्प्रेशन लेते हैं. तो इस बार क्या हो रहा था कि बहुत सारे कैंडिडेट्स के थंब इम्प्रेशन नहीं हो पा रहे थे, ठीक है? तो बार-बार रिट्राई करने के बाद भी नहीं हो रहा था, तो उस वजह से बहुत देर हो रही थी और बहुत सारे कैंडिडेट्स रह रहे थे. उसके लिए कहा कि भई आप जो हैं इधर पास में ही एक जो है टीचर बैठाए हुए थे, एंड वो रजिस्टर कर रहे थे डिटेल्स कि भई इसका बायोमेट्रिक नहीं हो पा रहा है ड्यू टू सम रीज़न, जो भी एक्स वाई ज़ी है. एंड मेरे साथ भी यही हुआ कि मेरा जो है थंब इम्प्रेशन नहीं आ रहा था, राइट. जो भैया वो कर रहे थे, बायोमेट्रिक कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आप दूसरे काउंटर पे जा करके एक बार दोबारा से ट्राई करके देख लो. तो मैंने कहा ठीक है. तो फिर मैंने वहाँ दूसरे काउंटर पर जा करके देखा. तो मैंने कहा कि भैया आप ये मेरा बायोमेट्रिक करो, ऐसे-ऐसे उन्होंने बोला कि वहाँ ट्राई करवाओ एक बार. तो उन्होंने कहा ठीक है. तो उन्होंने मेरा बायोमेट्रिक किया.
सो मैंने अपने क्या होता है कई बार अपने अंगूठे पर जो है मतलब थोड़ा अच्छे से साफ क्लीन करके जाना, ठीक है? तो दिक्कत हो जाती है कई बार, अदरवाइज़ उनके जो सर्वर है उसमें भी इश्यू हो जाता है। तो मैंने अच्छे से क्लीन-व्लीन करके अपना हाथ जो है फिर उसके बाद मैंने अपना वो करवाया, बायोमेट्रिक तो फाइनली हो गया। अदरवाइज़ वेट करना पड़ता या तो या फिर मुझे भी एंट्री करवानी पड़ती एंड आई डोंट नो फिर वो आगे क्या फर्दर प्रोसेस होता, ठीक है? सो ये प्रोसेस रहा एंड ये सब करवाने के बाद जो है मैं फ्री हो गई थी। मुझे एग्ज़ैक्ट टाइम तो याद नहीं है बट मुझे लग गया था लगभग डेढ़ से पौने 2 घंटे का टाइम लग गया था, ठीक है? अप्रॉक्स 2 घंटा मान लो, 2 घंटे में ये प्रोसेस हुआ। सिर्फ़ इतना सा ही काम था कि भैया आपको थंब लगाना था और फ़ोटो क्लिक करवानी थी एंड येस उसके बाद एक चीज़ और आती है, तो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा जो कैंडिडेट कॉपी है, इसमें एक वेरिफाइड करके उन्होंने वो लगाया ऐसे स्टैम्प लगाया है, ठीक है? तो जब आपका फ़ोटो हो जाए, थंब इम्प्रेशन वेरीफ़ाई हो जाए, ओके हो जाए, तो उसके बाद आपको ये वेरिफाइड वाला स्टिकर ज़रूर लगवा लेना है याद करके, कहीं आप खुशी-खुशी में आ जाओ कि हमारा तो हो गया, तो वेरीफ़ाई ज़रूर इसमें मार्क करवा लेना, ठीक है? सो ये सारा प्रोसेस है, इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है, तो मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताएँ ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ एंड बस यही प्रोसेस था, टाइम से पहुँच जाना, जैसे आपको ठीक लगता है आपने उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग पहुँच जाना और अपना बायोमेट्रिक जो है करवा लेना, ठीक है? तो अलग जो चीज़ मुझे लगी कि इस बार जो है कैंडिडेट कॉपी की फ़ोटोकॉपी उनको चाहिए थी और वो सबमिट कर रहे थे। ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ, ठीक है? तो आप अपने घर से ही ले जाना ताकि वहाँ पर जो है आपको इधर-उधर भागना ना पड़े और आपका काम जो है अच्छे से, आसानी से हो जाए। ठीक है? तो ये सारा प्रोसेस था, ऐसे हमारा बायोमेट्रिक होता है, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग फर्स्ट टाइम जाते हैं वो ज़्यादा पैनिक करते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा? कैसे मतलब कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, ठीक है? तो डरने की ज़रूरत नहीं है, अपना बिंदास जाओ, बायोमेट्रिक करवा के आओ। ओके? सो जिन लोगों को भी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और आपके सेंटर पर भी आप कौन से सेंटर पे गए थे, यानी कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम और आप मुझे ज़रूर बताना कि आपके यहाँ भी सेंटर कॉपी सबमिट हुई थी या नहीं, ठीक है? ओके, सो मिलते हैं अपनी अगली वीडियोज़ में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।